हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट क्लास। तो बच्चों, अगर आप दे रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम 2025 और एंट्रेंस एग्जाम 2026 ऑफ बीएससी नर्सिंग, और अब तक अगर आपको नहीं पता कि आपको कैसे पढ़नी चाहिए केमिस्ट्री, या फिर आप बनना चाहते हैं केमिस्ट्री प्रो, यानी कि किस तरीके से आपको केमिस्ट्री पूरी तरीके से हैंडल करनी आनी चाहिए, तो इस वीडियो में इस चीज का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, ताकि अगर कोई भी केमिस्ट्री का अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप 10 से 15 सेकंड के अंदर उसे कंप्लीट कर ले। हाँ जी, और ये कोई एक मजाक या मिथ नहीं है, ये बिल्कुल होता है। कैसे होता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको करना क्या है, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ना करते हैं स्टार्ट, तो केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के पहले एक बात माइंड में ध्यान रख लीजिए। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको एक ही तरीके से केमिस्ट्री प्रो बन सकते हो, आप एक ही तरीके से आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। अगर आपको आती है तो उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करो, उसको स्किप नहीं करना, और नहीं आती तो उसे स्किप कर दो, तुरंत सॉल्व नहीं करना। ओफो, मतलब क्या है समझिएगा। सबसे पहले आपको ट्राई क्या करना है, जब आप केमिस्ट्री की बुक्स लेके बैठते हैं, क्योंकि हमें पता है केमिस्ट्री क्या है बच्चों, 3 पार्ट में बटी हुई है। एंट्रेंस एग्जाम की केमिस्ट्री है, तो 3 कौन कौन से पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के। पहले होता है आपका ऑर्गेनिक, दूसरा होता है आपका फिजिकल, और तीसरा होता है बच्चों आपका इनऑर्गेनिक, जिसमें कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा रट्टा मारना पड़ता है नॉल। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पार्ट आपको करना क्या है, 3 पार्ट में बटी है, तो हमें भी इनको 3 पार्ट में ही पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर पढ़ लिया तो फिजिकल का जो इजी लग रहा है वो पहले पढ़ेंगे, फिर फिजिकल का कुछ इजी लग रहा है तो इनऑर्गेनिक का कुछ पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना। करना क्या होता है केमिस्ट्री में, हर प्रो पर्सन का एक होता है टेक्निक, एक होता है टास्क। ठीक है, जो टास्क वो एक बार बना लेता है उसको अपनी टेक्निक से वो सॉल्व करता है। यहां पर भी यही कहेंगे। सबसे पहले हमारा टास्क है तीनों को टाइम लिमिट में बांटना। ऑर्गेनिक फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1 महीने बाद, आज से ठीक 1 महीने बाद आपके पास क्या है, एग्जाम आ रहा है, मतलब डेट आ गई है एग्जाम की, 1 महीने बाद आप एग्जाम देने वाले हैं। तो समझिएगा केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले टेक्निक है, अपने हाथ में लीजिए ऑर्गेनिक। कोई लेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सबसे पहले लीजिए ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को पढ़ना कैसे होता है, जैसे हमने 3 पार्ट में बांट लिया, तो ऑर्गेनिक को आपको एक एक चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ना, आपको सबसे पहले पढ़ना है बेसिक, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी जिसे कहते हैं। पहले मेक श्योर करो कि आप इस चैप्टर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक एनसीईआरटी पूरी पढ़ लो, क्योंकि जैसे आपने 1 से लेके Z तक इसका जीओसी पढ़ लिया तो आगे आपको पूरी की पूरी ऑर्गेनिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, और इस बात की मैं गारंटी लेती हूं, अगर आप जीओसी पूरे के पूरे तरीके से आप कर लोगे तो आपको पूरे चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझिएगा, जीओसी में क्या है बच्चों, आपके रेजोनेंस इफेक्ट बताता है, इंडक्टिव इफेक्ट बताता है, और वो हर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होता है, अप्लाइड आपको बताता है। इतने तरीके का ये आपका संकरण है, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है। आपके आगे के ऑर्गेनिक के चैप्टर में भी संकरण और इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह आपको पता चलेंगे। तो इन चीजों को मान के चलो कि अगर आपने जीओसी पढ़ ली है तो वेरी एंड नो डाउट 25% आप ऑर्गेनिक कवर कर चुके हो। ठीक है, अब आती है जीओसी आपने एक बार पढ़ ली, सेकेंड आपको पढ़ना है बेटा कौन सा, हाइड्रोकार्बन। जस्ट उसका अगला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। जीओसी में आप कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, और हाइड्रोकार्बन में आपको 3 पॉइंट पढ़ना है, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, इनसे कौन से तत्व बनते हैं, कौन सी रिएक्शन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आपने पढ़ ली, यहीं पे आपको मिलेगा बेटा एक नया तत्व जिसे आप कहते हो अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड जब आप पढ़ रहे होते हो किस तरीके से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से अल्काइल हलाइड बनता है, वो आपको पूछा जाएगा, आप वो पढ़ चुके होंगे। जैसे आप ये पढ़ते हो, अगला टॉपिक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं नहीं जाना, सिर्फ पढ़ना है क्या, नेमिंग रिएक्शंस। हाँ जी, पूरे के पूरे चैप्टर पे नहीं जाना है, नेमिंग रिएक्शन पढ़ना है। और 4th आपका आता है कौन सा, बायोमोलिक्यूल। इतने में आपकी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपट गई। कितने दिन में, मात्र 10 दिन में। 10 दिन से ज्यादा ये चारों चैप्टर क्या पूरी ऑर्गेनिक आपका टाइम नहीं लेती। कहते हैं कि बच्चे के नहीं मैम, नेमिंग रिएक्शन के लिए 1 महीना लगता है, याद करने के लिए 1 महीना लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि आपकी जीओसी क्लियर नहीं है।
अगर तुम्हारी जीओसी क्लियर है तो तुम्हारे ऑर्गेनिक को 10 दिन भी नहीं लगेंगे। याद रखना, क्यों? क्योंकि पूरे इफेक्ट इसी में है और यही इफेक्ट आपके पूरे के पूरे नेमिंग रिएक्शंस को चलाते हैं। और यही चीज किस में होती है? अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन में। जब आपको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करना आ गया, आपको हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करना आ गया है, मतलब आप जीओसी क्लियर है, ये आपका पॉइंट क्लियर है। नेमिंग रिएक्शन इज ऑल अबाउट मेकिंग श्योर कि जो आप कंपाउंड हाइड्रोकार्बन या जीओसी में पढ़ चुके हैं उसी की रिएक्शंस होती है, बस साइंटिस्ट के नाम पे। ओके फिर आता है बेटा आपका बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल इन सबसे थोड़ा मिलता जुलता, या नहीं भी बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में क्या आता है बच्चों आपके, या तो आप बात कर लो जैसे डीएनए, आरएनए, विटामिन हो गया, हार्मोन्स हो गया, या फिर थोड़े बहुत बायोलॉजी के टर्म्स हैं। साथ में टर्म्स किसके आते हैं आपके, जैसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड या अमीनो एसिड पढ़ा था, बस ये 4, 5, 6 टर्म्स कुछ बचेंगे। ऑर्गेनिक बेटा आपकी कंप्लीट है कितने दिन में? मैंने कहा 10 दिन में, एग्जैक्ट 10 डेज ऑर्गेनिक कंप्लीट। ठीक है, अब आप रेडियो ऑर्गेनिक को क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। कब? जब आप बात करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव निकालना है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, फिर आते हैं किसमें? फिजिकल में। अब मेरी बात समझिएगा, जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली बेटा, क्या कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ नहीं देना। याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीछा नहीं छोड़ना। आपको आती है, वेल एंड गुड, आपने पढ़ ली, वेल एंड गुड, 10 दिन दे दिए, बहुत बढ़िया, लेकिन वो 10 दिन आपको तब तक चलाने हैं जब तक आप एग्जाम देने बैठ नहीं जाते, तब तक ऑर्गेनिक का रिवाइज करना है। बता रही हूं, बिकॉज इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आप हर एक नेमिंग रिएक्शन, हर एक रिएक्शन को एग्जाम के एक दिन पहले तक तो एटलीस्ट देखें। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिजिकल में। जब आप फिजिकल का सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक भी माइंड में रखिएगा। ऑर्गेनिक को आपने पकड़ा है, लेकिन उसे छोड़ना नहीं, उसका हाथ नहीं छोड़ना। ठीक है, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, याद है ना? बस फिर आते हैं किस पे? फिजिकल पे। तो अब समझिएगा, जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे आपने बात कर दी, सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। और 2 और चैप्टर्स आते हैं, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये जो कुछ गिने चुने 6-7 जो चैप्टर्स है ना, यही आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। जैसे मैं लिख देती हूँ, पहला आता है कौन सा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। समझिएगा इस पॉइंट को, मैं इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर क्यों जोर दे रही हूं। वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, लेकिन आपको बताना जरूरी है, तो हर एक पॉइंट को हम यहीं पर कवर करते चलेंगे साथ में। ठीक, सम कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, सब एटम्स आपने पढ़ लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ लिया, काइनेटिक्स पढ़ लीजिएगा, इक्विलिब्रियम पढ़ लीजिएगा, साथ में क्या पढ़ना है आपको? यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स भी आपको पढ़ना है। अब ये जो ऊपर के मैंने 5 चैप्टर लिख दिए, किसमें? आपके फिजिकल केमिस्ट्री में, इसे मिस नहीं करना है, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। एंड लीस्ट बट नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट वी कैन से इक्विलिब्रियम। ये क्यों नहीं मिस करना है? इक्विलिब्रियम, दोनों तरीके के इक्विलिब्रियम को अब तो एनसीईआरटी ने मर्ज कर ही दिया है। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम की आप बात करते हो, तो जब मैं इक्विलिब्रियम की बात करती हूँ ना, इक्विलिब्रियम में कुछ गिने चुने चीजें आती है, जैसे पीएच हो गया प्लस पीओएच हो गया। ठीक है, पीएच के बारे में पूछा जाएगा, कुछ रिएक्शंस आपको दे दी जाएंगी, उनके ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको याद है, उनके कॉन्सेंट्रेशन वाले कुछ फॉर्मूले आपको याद है, तो फिजिकल केमिस्ट्री पूरी की पूरी फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप कर लेंगे। काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बस क्वेश्चन आता है, तो काइनेटिक्स को मिस मत कीजिएगा, बहुत इजी और बहुत इजीली कवरेबल है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स 2 जगह पढ़ेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स का बोझ नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी 2 जगह पढ़ने वाले हो, 2 जगह मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स, दोनों में ये दोनों चैप्टर है, तो इसलिए आपको इनके ऊपर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देना है, पढ़ना है, लेकिन ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 जगह से आप पढ़ चुके हो। ठीक है, फिर आते हैं इनऑर्गेनिक में। तो समझिएगा, इनऑर्गेनिक कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है, सोच समझ के, एक बार आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रखा है, तो एसपीडीएफ आपको मैक्सिमम आता है, आपको बस एबनॉर्मलिटीज निकालनी है। अपवाद जो होता है ना पूरे आवर्त सारणी में, उसे निकालिए, नोट डाउन कीजिए। इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट नोट्स, जितना नोट्स बनाओगे उतनी इनऑर्गेनिक पाओगे, कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं।
किसी तरीके का ऐसा नहीं कि यार ये मिथ था कि नहीं बहुत रट्टा मारना है, कोई बोल देता है कि नहीं नहीं इनऑर्गेनिक तो इतनी वास्ट है, इतना पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो। कई बार सबसे अच्छी बात है कि जो इन्विजिलेटर रहता है, जो पेपर मतलब सेटर रहता है ना, वो एक ही काम करता है। देखा है इनऑर्गेनिक है, उसे भी दिख रहा है कि यार इतना थियोरेटिकल है, वो इतना नहीं सोचेंगे। उनको करना क्या है, एनसीईआरटी उन्होंने देखी, उनको लग रहा है कि ये लाइन बच्चों को फंसा सकती है, तो वो एज इट इज लाइन उठा के आपके पेपर में दे सकते हैं एज इट इज। उन्होंने कह दिया कार्बन नाइट्रोजन के बाद आता है या कार्बन नाइट्रोजन के पहले आता है, जो भी लिखा है एज इट इज वो उठा के दे देगा। आपको बस समझना है कि कौन से दो लाइन आपस में सेम हो रही है। अगर आपने इनऑर्गेनिक A to Z घोल के पी ली तो आपको नोट्स बस याद रखने इनऑर्गेनिक के, आपको वो एनसीईआरटी याद रखनी है। इनऑर्गेनिक निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो ये स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दे रहे हैं बेटा तो केमिस्ट्री प्रो बनना सीखिए। बिकॉज अगर आप केमिस्ट्री निकाल लिए तो आपके एग्जाम के पहले 30 मिनट कहीं नहीं जा रहे। एक बार देखा आता है, क्लिक किया, नहीं किया कोई बात नहीं, 20 में से कितने नहीं आ पाएंगे, 2 मैक्सिमम 2। इतना अगर आप पढ़ लिए तो 2 आपको सिर्फ मिनिमम मैं बता सकती हूँ, मैक्सिमम भी मैं बताऊं तो भी 2 क्वेश्चन नहीं बनते तो ठीक है। 18 तक तो क्वेश्चन आराम से बना लोगे तुम लोग। अगर 60 आते हैं तुम्हारे इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 55 आराम से बना सकते हो अगर आप यही टेक्निक यूज करते हैं तो याद रखिएगा, आपको केमिस्ट्री प्रो बनना है तो आपको इसी तरीके से चलना है। जब आप फिजिकल कर रहे होंगे तो ऑर्गेनिक का हाथ नहीं छोड़ना, इनऑर्गेनिक कर रहे होंगे तो फिजिकल का हाथ नहीं छोड़ना है, बिल्कुल दोनों को रिवाइज करते रहना है। बिकॉज टॉपर की खासियत यही है कि बेटा अगर आपको टॉपर बनना है तो रिवाइज करना है, टाइम देना है रिवीजन में। बिना रिवीजन आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा, जितनी कोशिश हो सके जल्दी से जल्दी कीजिएगा। ऑर्गेनिक भले ही थोड़ा सा लेंदी है बट स्टार्टिंग इसीलिए क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में आप पहुंच चुके हो तब तक आपका ऑर्गेनिक आपका स्ट्रांग हो चुका होगा, इसीलिए। और बच्चे फंसते का है ऑर्गेनिक में, तो इसलिए पहले ऑर्गेनिक उठाओ। जो चीज हार्ड लगती है उसे पहले सॉल्व करो, ताकि जब आप सॉल्व करने जाए इजी वाला तो हार्ड तो वो भी इजी हो चुका होगा। तो इसलिए इसी तरीके से केमिस्ट्री प्रो बनिए, केमिस्ट्री पढ़िए। और अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखिएगा, मैं वेट करूंगी और बिल्कुल चाहूंगी कि उस डाउट पे आपके एक वीडियो लेकर आऊं। और इसी तरीके से आगे केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ रोचक तत्व जानने के लिए जुड़े रहिएगा भूषण साइंस से, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।